नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। खबरों की करते हैं शुरुआत। बात वॉर जोन से आ रही खबर की। लेबनान के मरकबा में धमाका हुआ। हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह हुआ है। एक धमाके से कई इमारतें नष्ट हुई। तो हिजबुल्लाह का ठिकाना टारगेट किया गया। एक धमाके के साथ कई इमारतों को निशाना बनाया गया। लेबनान के मरकबा में यह हमला हुआ है। और तेहरान के वॉर प्लान पर टीवी 9 भारतवर्ष की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि ईरान ने युद्ध को इजरायली धरती पर शिफ्ट करने का प्लान बना लिया है। इसके लिए तेहरान में प्रॉक्सी संगठनों के कमांडर्स की बैठक हो चुकी है। अरब के 4 देशों में इजरायल के खिलाफ चक्रव्यूह की रचना की जा रही है। 2015 में खamenei 2040 तक इजरायल को समाप्त करने का लक्ष्य रखा था। अब उसकी समय सीमा घटा दी गई है। इजरायल पर करीब 1 लाख लड़ाके हमला करने की तैयारी में है। यह काम हिजबुल्लाह के उप प्रमुख नईम कासिम और IRGC कमांडर्स की अगवानी में किया जाएगा। हमारी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए क्या है तेहरान का सीक्रेट ब्लूप्रिंट। पहले ईरान पर इजरायल के हमले का प्लान लीक हुआ, जिसके मुताबिक इजरायली वायुसेना ईरान पर हमले की तैयारी कर चुकी है। इजरायल ने 40 रॉक्स एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान पर हमले की तैयारी की, जिन्हें F-15, F-16 और F-35 फाइटर जेट से लॉन्च किया जाएगा। लेकिन अब तेहरान का इजरायल पर हमले का प्लान भी लीक हो चुका है। टीवी 9 ग्लोबल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में ईरान का इजरायल पर हमले का प्लान हम दुनिया के सामने लाने वाले हैं। इस प्लान की शुरुआत बहुत पहले हुई, लेकिन इसे एक्टिवेट किया गया 5 अक्टूबर 2024 को। पांच अक्टूबर को लेबनान में बैरूत से एक निजी चार्टर प्लेन ने उड़ान भरी। इसके बाद यह प्लेन सीरिया के दमिश्क में लैंड हुआ। यहां 3 घंटे रुकने के बाद विमान ईरान पहुंचा और तेहरान में लैंड हुआ। इस विमान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची थे और उनके साथ था हिजबुल्लाह का उप महासचिव नईम कासिम। 20 अक्टूबर को पहली बार यह खबर आई कि नईम कासिम तेहरान पहुंचा है, लेकिन असल में वो 5 अक्टूबर की शाम को ही तेहरान पहुंच चुका था। ईरान को रिपोर्ट मिली थी इजरायल का अगला टारगेट नईम कासिम है। उसकी जान बचाने के साथ साथ एक विशेष ऑपरेशन के लिए उसे तेहरान लाया गया। सात अक्टूबर से सेंट्रल तेहरान के एक सीक्रेट हॉल में बैठक शुरू हुई। इस हॉल के करीब फिलिस्तीन चौक पर एक डिजिटल घड़ी लगी है। इस घड़ी पर लिखा है डेथ टू इजरायल और समय लिखा है 2040। साल 2015 में सुप्रीम लीडर खamenei ने कहा था कि 2024 तक इजरायल का अस्तित्व मिटा देंगे। इस क्लॉक टावर के करीब एक हॉल में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, IRGC के टॉप कमांडर्स, हिजबुल्लाह के नईम कासिम सहित
प्रॉक्सी के बड़े कमांडरों की बैठक हुई। बैठक में कई प्रॉक्सी कमांडर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि इजराइल का अस्तित्व 2030 तक खत्म कर दिया जाएगा। ईरान ने इस बैठक में जो ब्लूप्रिंट तैयार किया उसके मुताबिक इस प्लान में 4 देशों में चलने वाले शिया मिलिशिया गुट शामिल हैं। 3 देशों में इस वक्त महाजंग की तैयारी हो रही है। इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के लड़ाके तैयारी में जुटे हैं। इनके साथ 25 से 30 शिया मिलिशिया संगठन हैं। यमन के हूती लड़ाके इराक और सीरिया पहुंच चुके हैं। दोनों देशों में शिया गुटों को मिसाइल ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है। ईरान 60,000 से 70,000 लड़ाकों की फोर्स तैयार कर चुका है। हर लड़ाके को $500 से $800 यानी 42,000 से 67,000 रुपए वेतन हर महीने दिया जा रहा है। ईरान का प्लान है कि जंग को इजराइल की जमीन पर शिफ्ट किया जाए ताकि इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। इसके लिए ईरान से लेकर इजराइल बॉर्डर तक कॉरिडोर तैयार हो चुका है और लड़ाकों के मूवमेंट की तैयारी कर ली गई है। हिजबुल्लाह का दावा है कि रूस और इस्लामिक रेजिस्टेंस के इंजीनियरों ने मिसाइलों का प्रोडक्शन किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान ने सीरिया में कई अंडरग्राउंड मिसाइल कारखाने बनाए हुए हैं। पिछले दिनों एक सीक्रेट ऑपरेशन के दौरान इजराइल के कमांडो सीरिया के एक ऐसे ही ठिकाने तक पहुंचे थे। सीरिया से ईरान के 6 वैज्ञानिक पकड़े गए थे। इजरायली सेना ने मिसाइल फैक्ट्री को नष्ट किया था। सीरिया में केमिकल हथियार भी बनाए जा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह के हौसले को बढ़ाने के लिए ही सीरिया से ताकतवर रॉकेट और मिसाइलों की सप्लाई की गई है। इजराइल के लिए चिंता की बात है कि लेबनान से हमलों के दौरान एयर डिफेंस का अलर्ट सिस्टम नाकाम हो गया। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन हथियारों में रूस की तकनीक के इस्तेमाल का संकेत मिल रहा है। रूस में अमेरिकी एयर डिफेंस पर रिसर्च की गई है। इजराइल का एयर डिफेंस अमेरिकी तकनीक से बना है। रूस ने एयर डिफेंस को नाकाम करने का तरीका ढूंढा है। यूक्रेन में कई देशों के एयर डिफेंस की तैनाती है। रूस ने इस युद्ध के दौरान अमेरिकी हथियारों और एयर डिफेंस को लेकर कई तरह का शोध किया है। अब माना जा रहा है कि रूस की मदद से ही सीरिया में ऐसी मिसाइलें डेवलप हुई हैं जो इजरायली एयर डिफेंस को नाकाम कर रही हैं। इजराइल में अमेरिकी थाड की भी तैनाती है। थाड की नाकामी को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह अब थाड को भी नाकाम साबित कर सकता है। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद पेंटागन में बैठक हुई है। इजराइल की सुरक्षा बढ़ाने पर नई रणनीति तैयार हुई है। इजराइल के एयर डिफेंस की समीक्षा भी की गई है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान होने वाले हमलों में इजरायली सेना के हथियार भी हिजबुल्लाह लड़ाकों के हाथ लगे। माना जा रहा है कि इजरायली हथियारों से इजराइल पर ही प्रहार हो रहा है, लेकिन उससे भी चिंता की बात है लेबनान में ताकतवर एंटी एयरक्राफ्ट गन का पहुंचना। अब अमेरिका ने इजरायली वायुसेना को भी सावधानी बरतने की सलाह दी है।
फिलहाल कोशिश है कि लेबनान में मौजूद नए हथियारों के गोदामों को जल्द से जल्द भस्म किया जाए। सीरिया लेबनान सीमा पर इजरायल ने निगरानी बढ़ा दी है ताकि और हथियार लेबनान ना पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।